हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी है वो एसबीआई की तरफ से है जूनियर एसोसिएट के पोस्ट के लिए। तो आज हम लोग इसी फॉर्म को स्टार्ट से एंड तक फिलअप करेंगे ताकि आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने में कोई भी मिस्टेक ना हो। और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए हमें एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी सबमिट करनी होती है, तो उसे आपको कैसे लिखना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और रही बात इस फॉर्म को कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो जिस भी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन अपना कर लिया है या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से फॉर्म फिलअप करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस पेज पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लिख देना है। तो आपकी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका नेम है वो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे लिख लेनी है। नेम आपको कंफर्म कर लेनी है और कंफर्म लास्ट नेम कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको मोबाइल नंबर आपका डालनी है, लीजिए मोबाइल नंबर कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालनी है, तो आप ईमेल आईडी डाल लीजिए यहाँ पे। उसके बाद @ के बाद gmail.com आप यहाँ पे डाल लीजिए। जीमेल या हो जो भी आपकी डोमेन है वो डाल लीजिए। कंफर्म ईमेल आईडी आप यहाँ पे कर लेंगे, कैप्चा डाल लेंगे। डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गई। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है, इसे आप सेव करके रख लीजिएगा, फ्यूचर में आपके काम आएगी। यहाँ पे आपको एक स्कैन्ड फोटोग्राफ सबमिट करनी है, तो यहाँ पे आप स्कैन फोटोग्राफ सबमिट कर लीजिए। ये चेक बॉक्स पे आप चेक कर लीजिए। आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। सिग्नेचर आपकी कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सिग्नेचर आपको ब्लैक इंक से ही करनी है। यहाँ पे चेक बॉक्स पे आप चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करनी है, आपको सर्कल सेलेक्ट करनी है। तो आप जहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सर्कल में चूज कर सकते हैं। सिंपली आप जो सर्कल चूज करेंगे वो आपकी वर्किंग लोकेशन हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आप प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर लीजिए कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन से स्टेट को आप देना चाहते हैं, लखनऊ और दिल्ली। तो यहाँ पे आप यूपी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यूपी में आपकी हिंदी उर्दू दोनों ही बोली जाती है, तो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी है आप वो चूज कर लेंगे। हिंदी तो यहाँ पे हिंदी, उर्दू तो उर्दू। उसके बाद यहाँ पे पूछी जा रही है कि 10th-12th में आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपने जो सेलेक्ट करी है वो एज ए सब्जेक्ट था कि नहीं, तो था तो आप यस लगाएंगे, नहीं तो नो। उसके बाद कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ST SC, तो यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि डिजेबिलिटीज है क्या, तो 40% या अबव आपकी डिजेबिलिटीज किसी चीज की है तो आप उस पे यस लगा सकते हैं। यस लगाएंगे तो आपकी जिस भी टाइप की डिजेबिलिटीज है सारी चीज आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ तो यहाँ हिंदू सेलेक्ट कर रहे हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस लगाएंगे, नहीं तो नो। और यहाँ से आपसे पूछी जा रही है कि विडो, डाइवोर्स, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड, ये अगर है तो आप यस लगाएंगे, नहीं तो नो। एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो। यहाँ पे आप डिजेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो। और यहाँ पे पूछी जा रही है कि आप सर्विसमैन किल्ड इन DXC एस में जो सर्विसमैन किल्ड हुए थे उसके डिपेंडेंट्स अगर हैं तो आप यस लगाएंगे, नहीं तो नो। यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि आप SBI में क्लरिकल कैडेट के पोस्ट पे अगर काम कर रहे हैं तो यस लगाएंगे, नहीं तो नो। और यहाँ पे अगर आप पहले SBI के एम्प्लॉय रह चुके हैं तो यस लगाएंगे, नहीं तो नो। पूछी जा रही है कि अगर पहले कभी आपने लोन, क्रेडिट वगैरह लिया है और वो आपकी ड्यू है तो आपको उससे ये भी पूछी जा रही है, अगर ऐसा कुछ है तो आप यस, नहीं तो नो लगाएंगे। पे आपसे पूछी जा रही है कि आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कोई ऐसा पहले रिपोर्ट वगैरह हुआ है या नहीं, तो ऐसा है तो आप यस और नो आप लगा। अब यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि आप अपने प्रीलिम्स की एग्जाम सेंटर आप कहाँ चूज करना चाहते हैं, तो आप जिस भी स्टेट में करना चाहते हैं वो चूज कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको उस स्टेट के किसी भी सिटी को आप चूज कर लीजिए जिस भी सिटी में देना चाहते हैं। उसके बाद आपके मेंस की एग्जाम के स्टेट भी आप सेलेक्ट कर, कौन से सिटी में देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे पूछी जा रही है कि जो आपकी जो नेम आपने दिया है वो ID में भी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ID प्रूफ आपसे मांगी जा रही है, तो आप जिस भी ID देना चाहते हैं वो आप चूज कर लीजिए। ID नंबर यहाँ पे डाल लीजिए कि मेंस और प्रीलिम पेपर कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप अपना डाल लीजिए, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पूछी जा रही है कि आपके ट्विन ब्रदर और सिस्टर्स हैं तो यस, नहीं तो नो।
मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फादर्स नेम आप डाल लीजिए, फादर्स का फर्स्ट नेम डाल लीजिए, लास्ट नेम डाल लीजिए, मदर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल। उसके बाद यहाँ पे अब आपको एड्रेस डालनी है, तो यहाँ पे फटाफट से मैं एड्रेस डाल ले रही हूँ। जो भी आपका एड्रेस है वो डाल लीजिए, और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को चेक कर लीजिए। नहीं है तो आप एड्रेस दूसरा डाल सकते हैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में, और यहाँ पे आप चूज कर लीजिए कि एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग कम्युनिकेशन एड्रेस पे आनी चाहिए या फिर परमानेंट एड्रेस पे, तो आप डाल लीजिए। यहाँ पे वैलिडेट डिटेल कर लेंगे, वैलिडेट हो चुकी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है, तो आपको इस फॉर्म के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो आप ग्रेजुएशन यहाँ पे पास्ट है यहाँ पे रिंग डाल लीजिए। जिस भी स्ट्रीम से आपने पास किया है, यूनिवर्सिटी नेम डाल लीजिए, जिस भी ईयर में आपने पास किया वो डाल लीजिए, मार्क्स आप यहाँ पे डाल लीजिए, ग्रेड फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास। अब यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आप पहले कभी काम कर चुके हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो आप ये सारी डिटेल यहाँ पे डाल लेंगे। है यहाँ पे लैंग्वेज में आपको जो जो सी भी लैंग्वेज आती है, पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है, वो सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल कर लेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद ये फॉर्म को आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, सारी डिटेल करेक्ट है तो आप आई एग्री फॉर ये दोनों चेक बॉक्स को आप चेक कर लेंगे। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डालनी है, यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको डालनी है, तो यहाँ पे फटाफट से हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे डाल लेते हैं। तो देखिए ये है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिए किसी ब्लैंक पेपर पे। इस हैंड रिटन डिक्लेरेशन को आपको ब्लैक इंक से ही लिखनी है, तो आप इसकी फोटो लेके आप लिख लीजिए वो ब्लैंक पेपर पे, एंड आप सबमिट कर सकते हैं। ओके यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल लेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल लीजिए, 750 रुपीज़ आपको पे करनी है। सबमिट बटन पे क्लिक करें, गेटवे पे आप रिडायरेक्ट हो चुके हैं। जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे मैं यूपीआई सेलेक्ट कर रही हूँ। मेक पेमेंट आप कीजिए, प्रोसीड विद पेमेंट। अब यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी डाल के मेक पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे राइट साइड में आप क्यूआर कोड स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।